नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप ज्योतिष राट के। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। बात करेंगे 7 मूल ग्रहों से केंद्र कितना बलवान होता है। 2 छाया ग्रह राहु और केतु और 7 मुख्य ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये मूल ग्रह हैं, मुख्य ग्रह हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं। इनका कोई अपना घर नहीं, इनकी कोई अपनी राशि नहीं, इनका कोई भाव नहीं। लिहाजा ये जहाँ बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, जिसके घर में बैठते हैं, वैसा ही फल देते हैं अपने मूल फल के साथ साथ। ये सब विषय बाद में, लेकिन आज का जो मूल विषय है वो चारों केंद्रों के विषय में है, जिसे हम लग्न, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम कहते हैं। अब माफ कीजिएगा, सप्तम और दशम कहते हैं। 4 केंद्र हैं। कुछ जगहों पर कुछ लोगों के द्वारा केंद्र को त्रिकोण भी माना जाता है। बहरहाल मैं केंद्र लेकर चलता हूं, त्रिकोण का फल कभी कुछ दिखा नहीं आज तक। तो अब मानना ना मानना किताब की बात कैसे जाना जाए। कुछ अनुभव में भी आना चाहिए। जब तक अनुभव में नहीं आता है, जब तक आप उसको किसी के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली जोड़ते नहीं, तब तक माना क्या जाएगा। केंद्र इतना बलवान क्यों होता है? केंद्र भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? केंद्र खाली होना किस तरह से अशुभ होता है? ये बड़ा रोचक सा विषय है जिसे समझने की आवश्यकता है। हर एक ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखने वाला इंसान आज इस विषय को अगर समझ लेगा तो वह फलित में कुछ अच्छी पकड़ बना लेगा। केंद्र, आपकी कुंडली का केंद्र भाव मक्खन भाव होता है, क्रीम भाव होता है, प्राप्ति भाव होता है, आपके शरीर के मूल अंग में आता है। चेहरा, ये लग्न, छाती, चतुर्थ, 4th हाउस, कमर का भाग, आगे बढ़ते हैं, पेट के नीचे थोड़ा सा, गुप्तांगों के ऊपर, सप्तम, दशम। तो अच्छा, रिश्तों में आइए, देखिए, आनंद देखिए, माता और पिता केंद्र में ही हैं। केंद्र के महत्व को समझा रहा हूं मैं। सुख केंद्र में है। पति या पत्नी जिनसे आपको पूर्णता प्राप्त होती है, सप्तम है। दशम पिता और राज्य पक्ष है। सोचिए कितना कुछ आपके साथ केंद्र कनेक्ट करके रखता है। केंद्र भाव कितनी मजबूती रखता है, यह बहुत अनिवार्य है समझना। इसी को समझ करके आप सभी तत्वों को स्पर्श कर सकते हैं। केंद्र भाव विष्णु कहलाता है और त्रिकोण लक्ष्मी। विष्णु का मतलब होता है पालनहार, विष्णु का मतलब होता है आत्मा, विष्णु का मतलब होता है सृष्टिकर्ता, निर्माणकर्ता। सब कुछ उसी के साथ कनेक्ट हो जाता है। अगर आपके जन्मांक में केंद्र खाली होते हैं, अगर आपकी कुंडली में केंद्र भाव खाली हैं, चारों केंद्र खाली हैं, तो 1-2 किताबों में यहां तक लिखा है कि यह जारज योग होता है। यह जारज योग होता है। अब जारज योग का अर्थ आप लोग गूगल कर लीजिएगा। केंद्र खाली होने पर, ये हम बहुत एक्यूरेट नहीं पाए हैं, लेकिन लिखा है किताबों में। किताबों में लिखा है चारों केंद्र खाली हैं तो जारज योग है। मतलब आपके पिता का ही भान नहीं है, इस तरह से। तो ऐसा कुछ केंद्र का दम
आपके साथ कनेक्ट होता है। केंद्राधिपति केंद्र में हो, स्वग्रही हो, तो जन्मांक को बहुत बलवान बना देते हैं। हाँ, अलग बात है कि सभी सुख पाने के लिए बाकी भी बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, लेकिन केंद्र का बली होना खुद अपने आप में आपको सुख, ऐश्वर्य और मजबूती देने वाला बन जाता है। मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली में केंद्र की औकात उसी तरह से है जैसे देश में केंद्र सरकार की औकात है। जैसे देश में केंद्र सरकार की औकात है। तो ये एक कनेक्शन होता है, एक जोड़ होता है, यह एक मजबूती होती है। इसको बस समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। तो भविष्य में जब भी आप फलित करिएगा, फलित बताइएगा। केंद्र में अगर आप कोई भी सुग्रही, मित्र क्षेत्री या मजबूत ग्रह केंद्र में ना मिले तो समझ जाइएगा कि कुंडली का 70% बल तो खत्म ही हो गया है। त्रिकोण अकेले क्या औकात रखेगा। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। केंद्र अगर किसी का खाली है, जन्मांक में नहीं है, तो ऐसे लोग तांबे का एक कड़ा पहने और बड़ों का आशीर्वाद खूब लें। सात्विक रहें, पत्थर नहीं पहनना है, पत्थर सत्यानाश करता है। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। हमें अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। और हाँ, 19 से 25 दिसंबर आप हमसे बनारस में दिव्य निष्पाप यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। नमस्कार, श्री राधे।